खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें कि मरियम नवाज इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। जाती उम्रा आराजी केस का ये मामला है और मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर आज समाअत होने जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। उनकी आमद के मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट आमद के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। जाती उम्रा आराजी केस के हवाले से मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत होगी और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ साथ तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं। मरियम नवाज लाहौर हाईकोर्ट इस वक्त पहुंच चुकी हैं, जहां पर जाती उम्रा आराजी केस के हवाले से आज जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत की जाएगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं और उनके साथ कैप्टन सफदर भी मौजूद हैं। हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। मरियम नवाज अपने वकला अमजद परवेज और आसम नजीर तारड़ के हमरा अदालत पेश होंगी। उनकी आमद के मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के हमरा साथ ही साथ कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर भी मौजूद हैं। उनकी आमद के मनासिर हैं जो कि आप मुलाहजा कर सकते हैं। जाती उम्रा आराजी स्कैंडल में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर आज समाअत की जाएगी। हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि मरियम नवाज अपने वकला अमजद परवेज और आसम नजीर तारड़ के हमरा अदालत पेश होंगी और इस हवाले से मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं अदालत। अदालत ने मरियम नवाज की पूरी जमानत मंजूर की थी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजहर जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगा। आज इस केस में एक बार फिर से समाअत होने जा रही है। जाती उम्रा आराजी केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत होगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर हाईकोर्ट इस वक्त पहुंच चुकी हैं। जाती उम्रा अराजी केस मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी का यह मामला है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। जाती उम्रा अराजी केस मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत कुछ देर बाद होगी। हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मरियम नवाज अपने वकला अमजद परवेज आजम नज़ीर तारड़ के हमरा पेश होंगी। अदालत ने मरियम नवाज की पूरी जमानत मंजूर कर ली है। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद मरियम नवाज के साथ मौजूद है। बिल्कुल मनासिर हम मुलाहजा कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मनासिर हैं जहां पर मरियम नवाज पहुंची हैं और कुछ ही देर में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत होगी। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे अपडेट्स देंगे। जी मलिक अशरफ बताइएगा, मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं, कब तक समाअत का आगाज होगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज जो है वो अपनी दरख्वास्त जमानत के सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं और मरियम नवाज जो है उनके हमरा उनके वकील जो है अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ भी उनके हमरा हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजहर घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अभी तक 2 रुकनी बेंच कोर्ट में नहीं बैठा और जो अर्जेंट केसेस हैं उन केसेस के बाद मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत होगी और अदालत ने आज नैब से मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से जवाब तलब कर रखा है। नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सैयद फैसल बुखारी वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ कमरा अदालत में पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें इतला मिली कि मरियम नवाज जो है वो आ चुकी हैं तो इसलिए वो वापस चले गए हैं और मरियम नवाज को साथ लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह नून लीग की एक MN शाइस्ता परवेज मलक और अली परवेज जो है वो भी पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने कमरा अदालत में उन्हें जाने से रोक दिया है। तमाम जस्टिस सरफराज डोगर के अदालती स्टाफ की मुदाखलत पर उन्हें भी कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू ये इंतहाई अहम केस की समाअत कुछ देर बाद होगी और इसमें मरियम नवाज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने 26 मार्च को उन्हें जाती उम्रा केस में नैब के ऑफिस में तलब किया था। मजीद उनका ये भी कहना है कि जो नैब का इदारा है वो इंजीनियरिंग है और सियासी बुनियादों पर मुखालफिन जो है जो अपोजिशन के जमातें हैं और उनके अरकान खास तौर पर नून लीग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और जो रिकॉर्ड है जो उनकी अराजी के मुतल्लिक़ है उसका तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिक़ा इदारों के पास भी है। और मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि इस हवाले से जो जब इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी चौधरी शुगर मिल में तो उस वक्त इस मामले को नहीं उठाया गया और इसका रेफरेंस नहीं बनाया गया था। और मजीद इसमें क्या है कि जो पहले केस में उनकी जमानत हो चुकी है और अब जो सियासी बुनियादों पर उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और
इनकी दरखास्त जमानत मनसूख करने के लिए भी अदालत से रुजू किया गया है। और ये जो अराजी केस है इसमें भी नायब तलबी का जो इक़दाम है वो बदनीति पे मुश्तमिल है। इस वक्त मरियम नवाज की जो केस है इस केस की समाअत होनी है। इस वक्त लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह जो है वो आ चुके हैं और वो शायका परवेज से बात कर रहे हैं और कमरा अदालत में दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह सैफुल मुल्क खोकर जो कि नून लीग के रहनुमा हैं वो भी आ चुके हैं और मरियम नवाज जो हैं उनकी आमद वो भी कमरा अदालत में पहुंच गई हैं। मरियम नवाज जो हैं नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज कमरा अदालत में पहुंच गई हैं और उनके हमरा जो हैं वो उनके हमरा जो हैं औरंगजेब मरियम औरंगजेब जो हैं वो भी उनके हमरा हैं। और जो लेडीज पुलिस है उसने मरियम नवाज के गिर्द जो है उन्हें हसार में लिया हुआ है और उन्हें बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन अली तरीन को FIA ने फिर तलब कर लिया। फारूकी पल्प मिल के CEO शाहिद सलीम को भी तलब किया गया है। FIA ने तरीन फैमिली और शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब किया। फारूकी पल्प मिल को दिए 3 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल मांगी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जहांगीर तरीन अली तरीन और उसके साथ साथ फारूकी पल्प मिल के जो CEO है शाहिद सलीम राना उनको भी 13 अप्रैल को तलब किया गया है। आज 10:47 के ऊपर FIA की जानिब से एक नोटिस जो है वो जहांगीर तरीन की रिहाइश का के ऊपर जो है वो जमा करवाया गया, जिसके मुताबिक 8 सवालात के जवाब जो है वो FIA की जानिब से तलब किए गए हैं। और FIA हुक्काम का कहना है कि FIA अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाब मांग लिए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना अभी तक इन सवालात के जवाब नहीं दे सके। इसमें आपको बताएं कि जो सवालात पूछे गए हैं उसमें पूछा गया है कि JK फॉर्म की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जो है वो FIA को जमा करवाएं। इसके साथ साथ JK फॉर्म की जो 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जो हैं वो भी जमा करवाएं। इसमें आपको ये बताते चलें कि जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया था कि MCB बैंक की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वो फारूकी पल्प मिल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस बात की रिपोर्ट जो है वो MCB की जो रिपोर्ट है वो भी FIA की जानिब से मांगी गई है और इसमें मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। और उसमें बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल मांगी गई है, क्योंकि FIA हुक्काम का कहना है कि जहाँ पे JDW अपने आप को खसारे में पेश कर रही थी वहीं पे इसी दौरान अली तरीन की जानिब से जो है वो बरतानिया के अंदर अरबों रुपए की जायदादें खरीदी गई। तो इस हवाले से मनी ट्रेल जो है वो FIA ने मांगी है और FIA हुक्काम का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम शुगर मिल ऑनर के खिलाफ जो FIR की गई है और सट्टा माफिया के खिलाफ जो FIR की गई हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है वही जो है वो जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत शाहिद सलीम राना से इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। FIA ने अली तरीन और जहांगीर तरीन को एक बार फिर तलब कर लिया है। शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। फारूकी पल्प मिल को दिए 3 अरब से ज़ायद ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल मांग ली गई है। जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब 13 अप्रैल को तलब कर लिए गए हैं। जहांगीर तरीन खुद आने की बजाय जवाबात जमा करवा सकते हैं, FIA की जानिब से ये कहा जा रहा है। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन से जवाब गुज़श्ता साल मांगे जा रहे हैं और जहांगीर तरीन 1 साल से 8 सवालों के जवाब जमा नहीं करवा रहे, जबकि जहांगीर तरीन से 8 सवालात के फौरी जवाबात तलब किए गए हैं और इस हवाले से नोटिस भी जहांगीर तरीन को इरसाल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व ईमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। मुलाकात के दौरान रावलपिंडी के तरक्याती मनसूबों का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब काबिल कदर काविशें कर रही है।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से कहा गया, अवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल भी ज़ेर बहस लाई गई। मुलाकात के दौरान रावलपिंडी के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम बारे भी आगाह किया। कोरोना के बढ़ते केसेस मस्बत केसेस की शरह 19% से तजावुज़ कर गए। अस्पताल में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। NCOC को लाहौर 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दी थी। लॉकडाउन का आत्मी फैसला NCOC की सिफारिशात पर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, तजवीज़ तो पेश कर दी गई है, क्या फैसला होने जा रहा है? तो यही है आयशा के 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाएगा, मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इसकी बाकायदा तजवीज़ दी है। खासी सूरत हाल तशवीशनाक बताई गई है और सिफारिश यही की गई है कि 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन करके सूरत हाल को काबू किया जाए। और इस दौरान जो है ये भी कहा गया है कि मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, अस्पताल, किराना स्टोर्स जो है वो खुले रखे जाएंगे। दूध दही की दुकानें भी खुली रखी जाएंगी, जबकि रमजान मुबारक में जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार में तब्दीली की जाएगी और मसाजिद में SOP के ऊपर मुकम्मल इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया के साथ साथ जो अरकान असम्बली है उनके जिम्मे ये लगाई गई है। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस की तहकीकात शुरू। नैब रावलपिंडी की टीम ने जेल में तफ्तीश के लिए इजाज़त मांग ली है। ड्यूटी जज शेख सज्जाद अहमद ने नैब की टीम को तफ्तीश की इजाज़त भी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साउथ बर्ड से। मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में तैनाती के हवाले से एक केस चलाया जा रहा था। नैब रावलपिंडी की टीम ने आज एहतसाब अदालत लाहौर से रजू किया और इसमें ये दरखास्त की कि शहबाज शरीफ से हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त दी जाए। और जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सज्जाद अहमद, उन्होंने ये इजाज़त दी है और कहा है कि शहबाज शरीफ से जो अपॉइंटमेंट ऑफ सैयद तलत महमूद को प्रेसिडेंट और CEO लगाया गया था पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक का, उसके लिए तफ्तीश की इजाज़त दी गई है। और जो कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट है उनको ये डायरेक्टिव जारी किया है कि नैब टीम को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ शहबाज शरीफ से जेल के अंदर तफ्तीश की इजाज़त दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने बाकायदा तौर पर इस तहकीकात की मंजूरी दी थी और शहबाज शरीफ के हवाले से पहले नैब टीम ने तमाम रिकॉर्ड महकमा कोऑपरेटिव से हासिल किया और चीफ सेक्रेटरी हाउस से ये तमाम रिकॉर्ड हासिल किया कि किस तरह शेख जो सैयद तलत महमूद हैं उनकी तैनाती की गई थी। ये तमाम रिकॉर्ड नैब टीम के पास मौजूद है और अब नैब टीम सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल से बाकायदा तौर पर रब्ता करेगी और अपनी हिसाब से जो भी उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उसके मुताबिक जाकर शहबाज शरीफ से बाकायदा तौर पर इस केस में तहकीकात की जाएंगी। जी साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन शिद्दत इख्तियार कर रही है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1206 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए है। कोरोना की शिद्दत में बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में 24 घंटों में केसेस की तादाद बढ़ चुकी है। मजीद तफसीलात ले लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बदस्तूर जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि मुसलसल अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1206 नए मरीज़ जो हैं उनकी लाहौर में तस्दीक हुई। इसके साथ साथ 16 अमवात रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जबकि अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 743 है। जो कन्फर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और इनमें से 221 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर के ज़रिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो ICU की सहूलत है कोविड के लिए, कोविड के पेशेंट्स के लिए, वो 90% तक इस वक्त तक भर चुकी है। बहुत कम गुंजाइश उस वक्त बाकी है और अस्पतालों में जो हर बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो पेशेंट्स की तादाद जिस तेज़ी से बढ़ी है उसी तेज़ी के साथ जो है वो जो गुंजाइश है उसमें इजाफा किया जाना था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ताहाल हुकूमत के ऐलानात और तमाम तर वादों के बावजूद जो है
वो अभी तक किसी भी सरकारी और टीचिंग अस्पताल में खातर खा जो गुंजाइश है कोरोना वायरस के इलाज और मुआवजे के हवाले से, उसमें कोई इजाफा। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। CEO रहीम स्टोर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर साइंस कॉलेज वहदत रोड ग्राउंड में अदा की जाएगी। राना अख्तर महमूद के सोक में आज मून मार्केट, अल्लामा इकबाल टाउन बंद रहेगी। CEO रहीम स्टोर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अख्तर महमूद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर साइंस कॉलेज वहदत रोड ग्राउंड में अदा की जाएगी। मजीद बात कर लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं CEO रहीम स्टोर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद मरहूम के घर के बाहर मौजूद हूँ। हफ्ते के रोज़ राना अख्तर महमूद जो हैं वो कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए थे इत्तफाक हॉस्पिटल में। आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर साइंस कॉलेज वहदत रोड की ग्राउंड पर अदा की जाएगी। अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट जो है वो उनके इंतकाल के सोग में जो है आज बंद है। इसी हवाले से ये भी बताएं कि इकबाल टाउन में जो है वो सोगवार माहौल है इस वक्त। अगर यहाँ पर बात करें तो राना अख्तर महमूद जो है वो मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ मुतहरिक रहनुमा थे बल्कि समाजी अहम शख्सियत भी थे, जो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मुस्लिम लीग नून के भी फाल रहनुमा थे। राना अख्तर महमूद तकरीबन एक हफ़्ता जो है वो कोरोना वायरस के बाइस इत्तफाक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहे। उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज बाद नमाज ज़ोहर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड की ग्राउंड में अदा की जाएगी। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी IA रहमान इंतकाल कर गए। IA रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला थे। IA रहमान की उम्र 90 बरस थी। 1930 में हरियाणा में पैदा हुए। सीनियर कॉलम निगार IA रहमान पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी IA रहमान इंतकाल कर गए। IA रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला थे। IA रहमान की उम्र 90 बरस थी, जबकि 1930 में हरियाणा में पैदा हुए। सीनियर कॉलम निगार IA रहमान पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी IA रहमान इंतकाल कर चुके हैं। IA रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरज़ में मुब्तला थे। IA रहमान की उम्र 90 बरस थी। 1930 में हरियाणा में पैदा हुए। सीनियर कॉलम निगार IA रहमान पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी IA रहमान इंतकाल कर गए। IA रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला थे। IA रहमान की उम्र 90 बरस थी। 1930 में हरियाणा में पैदा हुए। सीनियर कॉलम निगार IA रहमान पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर रह चुके हैं। पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एक बार फिर से लाहौर हाईकोर्ट से खबर शामिल करेंगे, जहां पर जाती उम्र अराज़ी केस में आज मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई है और बताया जा रहा है कि अदालत की जानिब से दरख्वास्त निपटा दी गई है। अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल से नैब को मरियम नवाज को इत्तिला देने का हुक्म, ये बताया जा रहा है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि नैब गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल मरियम नवाज को इत्तिला देने की पाबंद होगी। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत की गई है और दरख्वास्त निपटा दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि नैब गिरफ्तारी से कबल 10 रोज़ कबल मरियम नवाज को इत्तिला देने की पाबंद होगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या हुक्म जारी किया गया? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोकर और जस्टिस अशरफ जो है गुरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मरियम नवाज अपने वकील आजम नजीर ताड़ के हमरा पेश हुई। अदालत में राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर, मरियम औरंगजेब समेत दीगर लीगी भी मौजूद थे। जब दरखास्त का आगाज हुआ तो आजम नजीर ताड़ ने अदालत को आगाह किया कि इस दरखास्त में नैब ने जवाब जमा करवाना था, जिस पे नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैजल बुखारी ने अदालत को आगाह किया कि इस हवाले से 10 अप्रैल को वो जवाब जमा करवा चुके हैं, जिस पर आजम नजीर ताड़ ने कहा कि ये बदनीसी पे केस बनाया गया है और जो इस हवाले से अभी तक इनको इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिस पे अदालत ने उन्होंने सजा की कि अगर इनको
मरियम नवाज की गिरफ्तारी मतलूब हो, तो जिस तरह पहले आर्डर अदालत कर चुकी है कि दरखास्त गुजार को आगाह किया जाए, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये दरखास्त निपटा दी और हुक्म दिया है कि अगर मरियम नवाज की गिरफ्तारी दरकार हो तो नैब जो है वो मरियम नवाज को 10 रोज कबल इस हवाले से नोटिस जारी करेगा और इसके बाद गिरफ्तारी की जा सकेगी। इस वक्त मरियम नवाज जो है मीडिया से टॉक करने लगी हैं, जा रही हैं मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए, और उनके हमरा मरियम औरंगजेब भी हैं और कुछ देर में मरियम नवाज जो है वो मीडिया से बात करने लगी हैं, मौक़िफ़ देने लगी हैं और अपनी राय का इजहार करने लगी हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और जब वो बाहर निकली तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अदालत का कि उन्होंने उन्हें इंसाफ फराहम किया। इस वक्त मरियम नवाज जो है वो यहाँ पे हाटा हाई कोर्ट में उस जगह पे पहुंची हैं जहाँ पे आमतौर पे मीडिया के कैमरा मैन खड़े होते हैं और अभी वो अपना ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं। तो वो राना साहब आइए प्लीज आइए, और अगर मैं चीखूंगी तो मेरा गला और ख़राब हो जाएगा। मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा खामोशी इख्तियार करें। थैंक यू जी। आपने डस्का की बात की, जहाँ तक नैब की बात है तो मैं नैब, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शुबा नहीं है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है और जो पॉलिटिकली जिनका मुकाबला इमरान खान नहीं कर सकता उनको वो नैब जो है वो उनके पीछे शुरू हो जाती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का ख़तरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन अब नैब में भी ना हुकूमत में इतनी सख्त है, ना नैब में इतनी सख्त है, इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी ही नहीं, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार है कि इन्होंने आप डस्का की बात करने लगे। इन्होंने डस्का के बारे में सवाल पूछा तो सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू डस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया, वसाइल, 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे। मरियम नवाज शरीफ इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।